आ रही है। हाँ करो। ठीक है, आपके पास 3 रोज हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, इतनी सी आ रही है। पहली रो को 4 पूरा 6। दूसरी अगर मान लो पहली रो को अगर कॉपी दे डलिए लड़ने लग गए। देखिए कुछ पर ऊंचाई पर नहीं ऊंचाई पर क्या करे इसका, ये तो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। कॉपी दे तुम बताओ आवाज नहीं आ रही ठीक तरह से, सभी को कह दो अनम्यूट कर दें वो माइक। सर बच्चों डिस्टर्बेंस सारे हो ना रही है। अपना बाइक, एक मिनट मैं अपनी तरफ से करूं क्या? स्क्रीन कितनी होगी? बेटा अपना अनम्यूट कर दो ना आप अपने घर की आवाज। ठीक है, ठीक है। सर दोबारा से एक बार सारा स्टार्टिंग हाँ, से बताइए। बताता हूँ। यस सर। बस आप म्यूट रहो ना, अपना देख लेना बच्चे आजकल ज्यादा। ठीक, देखो बेटा, टॉपिक का नाम है हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक में क्या है, रैंक का मतलब क्या है कि मान लीजिएगा मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया बेटा, जिसकी एंट्री है 1 2 3 2 4 6 एंड 3 6 9। अगर आप पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास कंप्लीटली सेकंड रो जनरेट हो जाता है 2 4 6। ऐसे हमने अगर मैं पहली रो के साथ 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके पास क्या 3 6 और 9 आ जाता है। यानी कि क्या बात मतलब हुआ, सेकंड रो पहली पे डिपेंड कर रही है, ऐसे थर्ड रो भी पहली पे डिपेंड कर रही है। तो इंडिपेंडेंट कौन रही, सिर्फ पहली रो। पहली रो आपके पास इंडिपेंडेंट रही, बाकी दोनों के दोनों पहली पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब इसका जो रैंक है 1 आ जाता है। तो बेसिकली रैंक की डेफिनेशन क्या है, रैंक मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। रैंक का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। ठीक है बेटा, कि आपके पास मान लीजिएगा 3 रो है, अगर मैं पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो दूसरी रो मिल जाता है, पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तीसरी रो मिल जाता है। इसका मतलब है लास्ट की जो 2 रोज है वो पहली पे डिपेंड करी, तो इंडिपेंडेंट कितने रही, 1। यानी कि लास्ट की जो 2 रोज है वो पहली से मिलके बनी है, लास्ट की 2 रोज पहली पे डिपेंड कर रही हैं, तो लास्ट की 2 तो डिपेंडेंट हुई, बची क्या 1, वो क्या हुई इंडिपेंडेंट। तो रैंक की डेफिनेशन क्या है, हमें इंडिपेंडेंट रोज की तलाश है, हमें क्या है, इंडिपेंडेंट रोज की तलाश है। तो रैंक की बहुत सारी डेफिनेशन है रैंक की। तो सबसे पहले मैंने रैंक की डेफिनेशन दिया रैंक की बेटा, रैंक मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। अब बात आती है, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, मान लीजिएगा ये m बाई n, ठीक है ना, m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का जो मैक्सिमम रैंक हो सकता है वो मिनिमम ऑफ m और n हो सकता है। रो और कॉलम में से जो मिनिमम है मैक्सिमम रैंक उतना हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास मान लीजिएगा एक मैट्रिक्स दे दी 2/7 का, एक मैट्रिक्स दे दिया आपके पास 2/7 का, तो 2 और 7 में से मिनिमम कौन है, 2। इसका मतलब इसका जो रैंक है बेटा, हाँ जी, हेलो, रिपीट कर दो एक बार, घुमा के देखिए। देखो ये बच्चे आपस में बातें मत करें बेटा, साथ में ना घर में आपस में भी बातें कर रहे हैं। रैंक का मतलब है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज। हमने लिया बेटा एक मैट्रिक्स है m बाई n। अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एक मैट्रिक्स आपके पास m बाई n, ऐसे कर ले। किसी भी मैट्रिक्स का जो मैक्सिमम रैंक हो सकता है वो रो और कॉलम में से मिनिमम है, मैक्सिमम उतना जा सकता है।
मान लीजिएगा हमने एग्जाम्पल दिया ये बात का, ऐड होते रहेंगे नहीं, आपके पास मैंने एग्जाम्पल लिया एक मैट्रिक्स है 2/7 का बेटा, 2 और 7 में से मिनिमम क्या है 2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक या तो 2 होगा या 2 से कम रहेगा, यानी मिनिमम से ज्यादा कभी नहीं जा सकता। ठीक है जी बात। और किसी भी मैट्रिक्स का जो मिनिमम रैंक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो मिनिमम रैंक है वो 1 हो सकता है। ठीक है, जीरो रैंक होता है, जीरो रैंक एग्जिस्ट ओनली फॉर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का ही रैंक 0 होता है और किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी बात। या बीच की वैल्यू लेगा, 1 के बाद 2 वैल्यू ले 4 ले। ठीक है जी बात। आपके पास तो क्या रहा, किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास m और n रो और कॉलम है, किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक रो और कॉलम के मिनिमम तक जा सकता है और मिनिमम रैंक 1 जा सकता है। रैंक कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, रैंक कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बेटा, हम पास करते हैं इंडिपेंडेंट रोज की, या तो एक रो इंडिपेंडेंट रहेगी या 2 रो इंडिपेंडेंट रहेगी, 1.5 रो नहीं हो सकता, 2.5 रो नहीं हो सकता। अब बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो? नो सर। नो सर। नो सर। रैंक अकेला रोज पर डिपेंड करेगा या कॉलम्स पर भी? जितने इंडिपेंडेंट रोज होते हैं उतने ही इंडिपेंडेंट कॉलम भी होते हैं। ठीक है जी बात। तो आप कॉलम पे भी ले सकते हो ये बात। और रैंक एग्जिस्ट फॉर बोथ स्केयर एज वेल एज नॉन स्केयर, स्केयर एज वेल एज नॉन स्केयर मैट्रिसेस, नॉन स्केयर मैट्रिसेस। जो रैंक है बेटा, चाहे मैट्रिक्स स्केयर है चाहे नॉन स्केयर है, दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है। रैंक कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, रैंक कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन और नेगेटिव। ना ही तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फ्रैक्शन आएगा, 1.5 रहा, 2.5 रहा, 3.5 रहा, या ना ही नेगेटिव आएगा बेटा। तो रैंक का जवाब हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। देयरफॉर रैंक इज नथिंग दैट इज नेचुरल नंबर। रैंक का जवाब है वो आपका एक नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है जी बात। अब भी बेटा क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्या बात है, कितने तरीकों से हम रैंक निकाल सकते हैं। मेथड टू फाइंड रैंक। रैंक निकालने के 3 तरीके हैं बेटा। एक आपके पास है डिटर्मिनेंट मेथड, एक आपके पास है डिटर्मिनेंट मेथड, दूसरा आता है आपके पास एक्लोन फॉर्म। रैंक होल नंबर आएगा? हाँ जी बेटा। रैंक होल नंबर नहीं आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा ना। होल नहीं, नंबर वो तो ऐसा है बेटा, आपने अगर कोई बताया नल null मैट्रिक्स matrix है, हाँ, अगर नल मैट्रिक्स है तभी रैंक 0 रहेगा, अदरवाइज हम रैंक हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। अगर आप नल तो कुछ बात नहीं होती ना, इसलिए आप उस बात को कंसीडर नहीं करते। और तीसरा आता बेटा नॉर्मल फॉर्म। तीसरा आपके पास नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास 3 तरह से मेथड है किसी भी सवाल का रैंक निकालने के लिए। एक आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड है, एक आपके पास एक्लोन फॉर्म है बेटा, एक आपके पास नॉर्मल फॉर्म। जैसा कि हमें पता है डिटर्मिनेंट है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। लेकिन ये जो दोनों मेथड हैं
for both square as well as नॉन स्केयर मैट्रिसेस। तो एक्लोन और नॉर्मल हैं, वो दोनों के लिए एग्जिस्ट करते हैं बेटा। वो स्केयर के लिए भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपके पास नॉन स्केयर के लिए भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्लोन फॉर्म से। एक्लोन फॉर्म में वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन। तीन तरह के ऑपरेशंस हैं। किन्हीं भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है। आप किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है, बट कांस्टेंट आपका 0 ना हो। और तीसरी स्टेज आता है, किसी भी रो को वो रो में कांस्टेंट टाइम दूसरी रो लिख सकते हो, बट वो के आपका 0 ना। ऐसा के बेटा तीन तरह के हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो थर्ड वाला बताना दोबारा से। किसी भी रो में वो रो प्लस कांस्टेंट टाइम कोई दूसरी रो का जोड़ करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या बताया बेटा, कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा अलाउड है। दूसरा बताया बेटा, किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, बट वो कांस्टेंट 0 ना हो। दूसरा बताया आपके पास किसी भी रो में वो रो प्लस कांस्टेंट टाइम दूसरी रो जोड़ कर सकते हो, बट वो के आपका 0 ना हो। ठीक है जी बात। अब क्वेश्चन लिखना बेटा थोड़ा सा। सर ये Alexis J2 Pro को कह दो बंद कर दे अपना माइक, से आवाज आ रही है बहुत। ये राजी मान लीजिएगा 5 3 14 4 0 1 2 1 0 1 2 1 1 माइनस 1 2 0। ये आपके पास बेटा सवाल दे, यहां से पता लगा 3 into 4 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसका रैंक 3 से कम रहेगा। ये मुझे पहले से पता चल जाता है। कैसे? रो और कॉलम के मिनिमम से ज्यादा कभी रैंक जा ही नहीं सकता। तो 3 और 6 से मिनिमम कौन है? 3। रैंक 3 से कम रहेगा। हम ऑपरेशन लगाते हैं बेटा, हम करते हैं ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन में क्या रहा? 3 से कम ही रहेगा हमेशा। हमने क्या, हाँ जी भाई, हमने ऑपरेशन लगाया, R1 और R3 को इंटरचेंज किया। यहाँ इंप्लाइज लगाएंगे, कोई भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं। 1 माइनस 1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 4। ठीक है। ऑपरेशन क्या लगाते हैं? नीचे से 0 बनाना है। एक्लोन फॉर्म में क्या करते हैं बेटा? नीचे से 0 बनाते हैं। R3 is operated by R3 minus 5 R1. R3 is operated by R3 minus 5 R1. 1 minus 1 2 0 0 1 2 1 5। देखो R3 में से 5 माइनस 5 दैट इज 0। ऑपरेशन है ना बेटा, इनवर्स में +2 में सीखा होगा आपने। यहाँ देखना 3 माइनस 5, माइनस पहले से पढ़ा तो ये बन जाएगा 8। 14 माइनस 10 ये 4 और 4 ये रहा। एक्लोन फॉर्म में क्या है? नीचे से 0 बनाना था बेटा। अब नीचे 0 बन गया। अब अगली बार 8 की बारी है, लेकिन इस बात का याद रखना 8 कहता मैं 0 बन जाऊंगा, पहले मेरा डायगोनल 0 हो, अदरवाइज ये बनी बनाई 0 को खराब कर देगा। हमेशा हमें नीचे से 0 बनाना था बेटा। जैसे 5 को बना दिया, फिर उसके बाद 8 को बनाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि 8 के डायगोनली आपका 0 हो, अदरवाइज मेरी इस 0 को बनी बनाई को खराब कर देगा। अब मुझे 8 को बनाना है। और एक और याद रखना,
8 को बनाना है, वैसे तो 8 - 8 से भी 0 बन जाता, लेकिन जिस इस एलिमेंट के डायगोनली 0 है वो 0 सेकंड रो में है, तो अगला ऑपरेशन सेकंड रो की मदद से ही होगा। ठीक है, अगला ऑपरेशन सेकंड रो की मदद से ही होगा। कैसे? जैसे ऐसे R3 इज ऑपरेटेड बाय R3 - 8 टाइम R2। आपके पास क्या रहा? 1 - 1 2 0 0 1 2 1, ये 0 ये 0, ये रहा 4, ये आपके पास क्या रहा? 4 माइनस का 16 -12। नेक्स्ट कितना रहा? 4 - 8 इज -4। अब देखो बेटे, एक सबसे बड़ी बात क्या है इन सवालों में, हमें कैसे पता लगेगा और ऑपरेशन नहीं लगेगी। एक्लोन ने क्या कहा था? नीचे से 0 बनाना, -12 को 0 बनाना। -12 कहता मैं 0 बन जाऊंगा, पहले मेरे डायगोनल को बनाओ। इसने बात किस पे छोड़ दी? 1 पे। अब हम 1 पे खड़े हैं। 1 कहता मैं 0 बन जाऊंगा, मेरे डायगोनल को बनाओ। अब बात 1 पे आ गई, इसके ऊपर कोई है नहीं, नीचे सारे 0 हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ऊपर कोई ना हो, नीचे सारे 0 हो, का मतलब और ऑपरेशन नहीं लगेंगे, का मतलब और ऑपरेशन नहीं लगेंगे। तो बेटा, और एक्लोन फॉर्म क्या होती है? अब मैंने एक्लोन का नाम तो बता दिया, एक्लोन की डेफिनेशन क्या है? जब आपके ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे, सबसे ज्यादा 0 नीचे मिलेंगे, उससे कम या बराबर ऊपर मिलेंगे, उससे कम या बराबर ऊपर मिलेंगे। जो जीरोज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, जो जीरोज हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। तो इसी को मैं कहता हूं बेटा, दिस इज एक्लोन फॉर्म, दिस इज एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म में जो जीरोज हैं वो नीचे से बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। अब बात आती है कि एक्लोन से डेफिनेशन ऑफ रैंक क्या है? एक्लोन से डेफिनेशन ऑफ रैंक क्या है? रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। देखो बेटा, यहाँ पर एक और सवाल समझने वाला है। जीरो रो वही होती है जिसकी सारी एंट्री 0 हो, वही कंप्लीटली 0 मानी जाएगी। अगर एक रो में एक भी नॉन जीरो आ जाए, दैट इज नॉन जीरो रो। अब ये बताइएगा, इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज? सर 3। तो बेटा इसका रैंक आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो भाई लड़ो ना, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। सर 3 से कम नहीं होना चाहिए? नहीं, आ सकता है, 3 से कम भी आ सकता है बेटा। अगर मान लो ये रो 0 हो जाती तो एक 0 आ गई, बची क्या? 2 नॉन जीरो रो, उस केस में रैंक 2 आ जाता। मतलब मिनिमम के इक्वल भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। हाँ भाई, 3 या 3 से कम, जैसे सवाल में कहा कि मैक्सिमम आपका 3 हो सकता था, जो मिनिमम वाली बात कह रहे बेटा, या उससे कम रहेगा। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, अभी तो आप मेरे ख्याल से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो। मैं आपको ना एक बार मेरी लेक्चर ध्यान से सुनना, बीच में ना डिस्टरबेंस बहुत बच्चे कर रहे, हो सकता है मैच्योर नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे हो आप। तो मैं अभी आपको ना अपनी मोबाइल की ऐप भेज रहा हूँ, सभी बच्चों ने क्या है वो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सुनो मेरी ध्यान से, उसके बाद मुझे आराम से मैं सब बच्चों का ध्यान रख के ना मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके उस ऐप में डाल दूंगा। उस ऐप आपके पास रहेगी पूरे साल, आपका एक पैसा नहीं लगेगा उस पे। वो आपने ऐप को डाउनलोड करना, मैं लिंक भेजता हूँ। उसमें क्या है कि मेरे लेक्चर को 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, फिर हफ्ते में फिर हम लाइव आएंगे डाउट के लिए। तो क्या होता है, उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जिस बच्चे का नेट स्लो है, हो सकता है उस तक मेरी आवाज ना जाए। उस ऐप से आप जब मर्जी, समय की कंस्ट्रेंट नहीं है, जब मर्जी आप उस पे वीडियो देखो, आराम से सवाल पूछो, फिर मुझे सेंड कर देना। उस बच्चे के लिए मैं लाइव आ जाऊंगा फिर। तो अच्छा एक और बात है, लेक्चर आपने सुना, ये डिलीट नहीं होगा उसमें। आप उस लेक्चर को 2 महीने बाद देखो, 3 महीने बाद देखो, उस ऐप में पढ़ा मिलेगा। ठीक है बेटा। तो शायद आप लोगों के कई बार ये क्या है, लाइव में क्या होगा, अभी हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो जाए, किसी के घर में कंस्टेंट काफी है, ये बच्चों को शोर भी पीछे से बहुत आ रहा है। तो मैं अभी आपको अपनी ऐप का लिंक भेजूंगा, आपने वो ऐप डाउनलोड करनी है। मैं उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर हर रोज डालूंगा,
3-4 लेक्चर होने के बाद आपको मैसेज करूंगा कि आप फलानी बुक से ये सवाल ट्राई करोगे, और उनको डाउट के लिए उसके बाद में लाइव आऊंगा। उसमें आपने बेटा जो मैंने पढ़ाया है उनके बारे में क्वेरीज पूछो और अपने सवालों के डाउट पूछो। ठीक है बेटा? यस तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा ये तब आप 15-20 दिन के बाद ना आदत पड़ जाएगी आपको लगाने, फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा। सर ऑडियो क्लियर नहीं है, कट रहा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, उसमें नहीं होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ना कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपकी तरफ से नेट स्लो हो, तो कटेगी नहीं ऑडियो फिर। सर एक डाउट है हाँ जी। सर, जो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे थे उसमें रोज को इंटरचेंज करना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं, 2 बच्चों के ऑपरेशन अलग अलग भी हो सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी, डाउट है। हाँ जी। सर आपने कहा कि मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें भी तो जीरो तीनों रो में है, लेकिन आपने कहा कि इक्वल भी हो सकती है और कम भी हो सकती है फर्स्ट स्टेप। हाँ। ऐसे भी सवाल आएंगे बेटा, रोज इक्वल हो सकती है, ज्यादा नहीं जाएंगी। अगर किसी स्टेज पे ज्यादा चली जाए तो अगला ऑपरेशन लगाने से पहले हम उन रो को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, बोलिए। यस सर बुक कौन कौन सी लेनी है? मैं भेजता हूँ अभी आपको, सारा बुक्स के बारे में भेजता हूँ बेटा। ओके सर, थैंक यू।